वेलकम टू जूनी आर्ट वर्क। आज की इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक 23 बाय 18 इंच का MDF बोर्ड लिया और इस पर एक 8 इंच का बड़े साइज़ का रोज़ बनाया और इस बिग साइज़ रोज़ को बनाने के लिए 3 अदद पैलेट नाइफ्स इस्तेमाल हुई। 2 अदद पैलेट नाइफ मैरीज 405 की इस्तेमाल हुई जिनके साइजेस 8.5 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर हैं और तीसरी नाइफ का नंबर 8 है जो कि बाकी दोनों से साइज में छोटी है। रोज़ की आउटर मोस्ट पेटल्स 8.5 सेंटीमीटर नाइफ से बनाई गई हैं जबकि इसके इनर मोस्ट बर्ड और पेटल्स 8 नंबर वाली नाइफ से बनाए गए हैं जबकि 7.6 सेंटीमीटर पेटल से दरमियानी पत्तियां बनाई गई हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट से सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले MDF की प्रिपरेशन करनी है जिसके लिए मैंने MDF की पहले ही सैंडिंग कर ली थी। फिर मैंने टेक्सचर पेस्ट तैयार की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने वाटर, ग्लू और प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिलाकर मैंने एक पेस्ट बना ली है और इस पेस्ट से मैं इस पूरे MDF को कवर कर लूँगी। इसके लिए भी मैंने पैलेट नाइफ का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी किसी भी साइज़ की पैलेट नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी पेस्ट पैलेट नाइफ से उठाकर MDF पर स्प्रेड करते जाएं और इसको अच्छी तरह फैला लें ताकि MDF कहीं से भी नज़र ना आए और वो पूरी तरह कवर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप MDF को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसी पेस्ट में कोई कलर मिला लें। जैसे कि ये टिंटर कलर्स आते हैं, जो भी आप कलर मिक्स करना चाहते हैं या 2 कलर्स की आप पेस्ट में कलर 2 तरह के बना के रखें और फिर आप इसको अप्लाई करें। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप इसी तरह से MDF को तैयार करके इस पर आप कलर कर दें, जो भी आप कलर इस पर करना चाहते हैं या स्टेंसिल कर दें। स्टेंसिलिंग के लिए भी आप यही पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। MDF पर पेस्ट स्प्रेड करने के बाद हम इसके एजेस को भी कवर करेंगे और उस पर भी टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करेंगे। लीजिए पेस्ट ड्राई हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। मेरे पास MDF का एक छोटा सा पैनल था जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी, बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी और चारों कुल लिखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ इस्तेमाल किया जाए। पैनल की बैक पर मैंने वुड ग्लू को स्प्रेड किया और एक प्रॉपर लोकेशन पर इसे लगा दिया। इसके बाद इसकी चारों साइड्स पर मैंने कुछ वजन रख दिया ताकि ये MDF के साथ अच्छी तरह जुड़ जाए। 1-2 घंटे बाद जब ये जुड़ चुका था तो मैंने इससे वज़न उठाकर इसकी साइड्स को MDF का हिस्सा बनाने के लिए इसकी साइड एजेस पर थिक पेस्ट से फिलिंग की। इसके बाद फिर इस कैलीग्राफी वाले पैनल को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया जो कि डार्कर थे। साथ में गोल्डन कलर इस्तेमाल किया ताकि ये और ज़्यादा इन्हेंस हो। चलिए चलते हैं अपने असल काम की तरफ, यानी बिग साइज रोज़ क्रिएट करते हैं। इस रोज़ को क्रिएट करने के लिए मैंने ऑरेंज कलर पैलेट में टेराकोटा और एप्रिकॉट ब्लश 2 कलर्स को यूज़ किया। इसके अलावा इसको ऑटम वाइब देने के लिए येलो कलर का मिक्सचर बनाया। क्योंकि रोज़ की आउटर पेटल्स जो होती हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होती हैं तो लिहाजा वो थोड़ा सी येलोइश कलर में होती हैं। तो इस तरह से मैंने इन 3 कलर्स के ब्लेंड से पेटल्स को, आउटर पेटल्स को क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने 8.5 सेंटीमीटर की पैलेट नाइफ से इसकी आउटर पेटल्स को बनाना शुरू किया और आउटर पेटल्स में हमेशा रोज़ में हम
फैन पेटल्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसको मैं अपने अंदाज में बना रही हूँ, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ की पेटल्स सबकी सब एक साइज़ की नहीं होती। तमाम की तमाम पेटल्स, बेशक वो आउटर हों या इनर हों, वो डिफरेंट साइज़ की होती है, यानी अनइवन होती हैं। पेटल्स को प्लेस करने के बाद आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, या आपने देखा होगा कि कुछ पेटल्स अंदर को मुड़ी होती हैं और कुछ बाहर को मुड़ी होती हैं, तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर बिग साइज फैन पेटल क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि आउटर मोस्ट पेटल्स में से हैं, और अब हम इसकी साइड पेटल्स अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं राइट साइड से स्क्रैपिंग कर रही हूँ और राइट साइड पेटल मैंने ये बनाई है और इसे राइट साइड पर ही इसे अप्लाई किया है। इसी तरह जब आपने लेफ़्ट साइड की पेटल बनानी है तो आपको स्क्रैपिंग भी लेफ़्ट साइड से करनी होगी। पेस्ट की लेफ़्ट साइड से आपने स्क्रैपिंग स्टार्ट करनी है और लेफ़्ट साइड पेटल बनानी है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि वर्किंग स्पेस को आप हमेशा क्लीन रखें और वेट टॉवल से बार बार साफ़ करें। पैलेट नाइफ को भी बार बार क्लीन करें और उसे साफ रखने से आपकी पेटल्स बहुत ही नीट और खूबसूरत बनेंगी। पेटल्स बनाने से पहले आप पेस्ट को सरफेस पर अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। पेस्ट को स्प्रेड करके मिनिमम थिकनेस तक ले जाएं। फिर पैलेट नाइफ से पेस्ट को पैलेट नाइफ पर लोड करना शुरू करें। पैलेट नाइफ के एक साइड से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते जाएं, दूसरी साइड से पेस्ट बाहर की तरफ आएगी। पैलेट पेटल्स की बैक साइड पर कुछ थोड़े थोड़े क्रिंकल्स पड़ेंगे। जितने बड़े आप स्ट्रोक लेंगी उतने बड़े क्रिंकल्स होंगे, और जितनी आप छोटे स्ट्रोक्स लेंगी यानी थोड़ा थोड़ा स्क्रैप करेंगी उतने ही छोटे क्रिंकल्स, बारीक क्रिंकल्स बनेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेटल को प्लेस करने के बाद इस पर छोटे छोटे क्रैक्स या फिर पैलेट नाइफ के मार्क्स आ जाते हैं, जिसको स्मूथ करने के लिए आप वेट ब्रश यूज़ करें। वेट ब्रश से आप इसको स्मूथ कर लें और इसकी शेप दुरुस्त कर लें। रोज़ फ्लावर बड तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि फ्लावर के सेंटर में ही बर्ड को पेटल्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि बर्ड तैयार हो जाए, और दूसरा ये होता है कि आप पहले ही बर्ड को तैयार करके रख लें और बस उसको पिक एंड प्लेस की टेक्निक से वहाँ पर प्लेस कर दें। एट नंबर वाली पैलेट नाइफ से मैंने इनर पेटल जो है पहले ही तैयार कर ली है, और इसे पिक एंड प्लेस टेक्निक से मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगी फ्लावर के सेंटर में।
ये सेंट्रल पार्ट है। पेटल को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद मैं इसमें बर्ड को रखूंगी। रोज की सेंट्रल पेटल्स डी शेप होती हैं। लेफ्ट डी शेप पेटल और राइट डी शेप पेटल को हम स्मर्ज करते हैं तो एक सेंट्रल पेटल क्रिएट होती है, जो कि हमने सबसे छोटी वाली नाइफ 8 नंबर से बनाई है। और इसके बाद जो हमने बर्ड तैयार करके रखा था उसे भी इसके सेंटर में रख दिया है। बर्ड की भी तमाम तर पेटल्स जो हैं वो ओवल शेप हैं। डी शेप पेटल्स को ही ओवल शेप पेटल्स कहा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाफ रोज तैयार हो चुका है, इसका सेंट्रल पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें क्लोजिंग पेटल्स अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्लोजिंग पेटल्स लगाने से पहले हम इसकी तमाम तर आउटर पेटल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो क्लोजिंग पेटल्स जो मैं बर्ड के इर्द गिर्द अप्लाई करूंगी वो पेटल्स भी डी शेप में है। और 2 डी शेप पेटल्स को स्मर्ज करके मैंने ये सेंट्रल पेटल बनाई है, जिसे मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। रोज की सेंट्रल मोस्ट क्लोजिंग पेटल्स को अरेंज करने के बाद अब हम सबसे पहले आउटर मोस्ट बिग फैन पेटल्स को क्रिएट करेंगे और उसे अरेंज करेंगे। आप फ्लावर की शेप को दुरुस्त रखने के लिए या सिमेट्रिकल रखने के लिए पेन या पेंसिल से सर्कुलर मार्क भी कर सकते हैं बोर्ड पर, ताकि आपको पेटल्स को प्लेस करने की आसानी हो, आपको पता रहे कि आपने कौन सी पेटल कहाँ पे प्लेस करनी है।
पेस्ट ड्राई हो जाए तो इसमें चंद ड्रॉप्स वाटर के मिलाएं और अच्छी तरह इसको स्मूथ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म की राय से आगाह करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप अब नेक्स्ट फ्लावर कौन सा सीखना चाहते हैं, या इस फ्लावर से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ओपनली मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।